There are some sporting moments which are immortal. For Indian sports fans, it had largely been Abhinav Bindra's gold medal from the Beijing Games in 2008. But Abhinav Bindra is no longer the sole member of the most exclusive club in India. He has been joined by Neeraj Chopra. Neeraj joins me from Tokyo. Neeraj, many congratulations. Many congratulations. Under 20 world champion, Commonwealth Games champion, Asian Games champion and now Olympic champion. It's almost complete. सारा सेट almost complete हो गया. जी जी, बस मुझे लगता है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप कहीं ना कहीं है, तो एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप तो उसके लिए मेहनत करेंगे अभी. हाँ, वहां तो पहुंचना ही है. लेकिन मैं आपके साथ था, आपको याद है एशियन गेम्स में जब आप जीते थे वहां पे तो बहुत सेलिब्रेशन हुआ था. यहाँ पे तो शायद टाइम नहीं मिला होगा. इंडिया के लिए जब आप ओलंपिक्स में गोल्ड जीतते हैं तो शायद टाइम नहीं मिलता. बहुत लोग आपके पास आ जाते होंगे और आपको मीडिया भी है, जितने इंटरनेशनल फैंस भी हैं, मीडिया जितने भी है या आपके कंटिजेंट जितने भी गए हैं, सबने आपको पकड़ लिया होगा आज. देखो जी, मुझे लगता है कि ये बहुत ही मेरे लिए भी एक खुशी का मोमेंट है. और अगर सभी इतना खुश है इस मोमेंट से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि अभी यहाँ पे 5 बजे हुए हैं सुबह के और मैं सोया नहीं हूँ. बस इसी चीज में मैं भी टाइम दे रहा हूँ कि ये मोमेंट अगर मुझे मिला, अगर मेरी वजह से ऐसा लोगों को खुशी मिली है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से इसको कि जितना बेस्ट बनाया जा सके. जी, और ये मोमेंट ऐसा है कि पूरा देश इस वक्त जिस तरह से उत्साह है एक देश में एक ओलंपिक गोल्ड, वो कहते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है नीरज क्योंकि ओलंपिक गोल्ड तो आपका लक्ष्य था ही, लेकिन लोग कहते थे कि इंडियंस एथलेटिक्स में तो नहीं जीत सकते. ये बहुत सुना होगा और बहुत हम सब ने सुना है, देखा है, और ये उन सब के लिए है कि मैं जीत पाया हूं. हाँ, पर अभी तो मतलब मुझे लगता है कि कुछ बोलने की जरूरत नहीं है. अभी अपने पास गोल्ड मेडल है तो सभी ने देखा भी है, तो अभी ये बात हम बोल नहीं सकते कि हाँ हम नहीं कर सकते. मुझे लगता है कि हम कर सकते हैं और आगे भी और एथलीट भी हमारे ऐसा करेंगे. वो है आपके पास कहीं देख सकते? जी जी, बिल्कुल, क्यों नहीं सर. ओके, दैट इज एन ओलंपिक गोल्ड मेडल. अरे फिर से दिखाओ नीरज, देख तो ले. इतने साल लगे हैं देखने के लिए. Neeraj Chopra with the Olympic gold medal. This is what he has achieved for India. लेकिन नीरज, जब भी एथलेटिक्स की हम बात करते हैं ना नीरज, तो हमेशा बात होती थी कि वो चूक रह गई थोड़ी सी. मिल्खा साहब अब हमारे साथ नहीं है, द ग्रेट मिल्खा सिंह. पीटी उषा की बात करते हैं कि चूक गई 100,000th of a second. अंजू बॉबी जॉर्ज. ये आपने जो ये मेडल लेके आज आए हैं, ये एक बिलीफ आया है स्पोर्ट में, आपको नहीं लगता है? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि मुझे भी लगता था कि ऐसा किया और उन्होंने कितनी ज्यादा मेहनत की और कितने मेडल जीते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं इस चीज की कसर थी ओलंपिक मेडल की, और आज ये कसर पूरी हुई है. और मुझे लगता है कि उनका भी, सभी जो सीनियर हमारे एथलीट थे, उनका भी सपना पूरा हुआ है और वो भी गोल्ड के साथ. तो ये बहुत ही एक अच्छी बात है और बहुत खुशी की बात है अपने देश के लिए. लेकिन नीरज, एक ओलंपिक गोल्ड क्या होता है आज आपके हाथ में अभी हम देख रहे हैं, बट वो तो आपको पता ही था. आप समझ में आ रहा है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ओलंपिक गोल्ड है आपके पास देश के लिए? मुझे लग रहा है, मतलब मुझे सच बताऊं तो अभी एकदम ऐसा फील सा नहीं हो रहा. कई बार लगता है कि यार कहीं ऐसा कोई सपना तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये भी मेरा सपना ही था और सपना अभी सच हुआ है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है. और एक अलग सी चीज हुई है, एथलेटिक्स में गोल्ड आया, तो ये मेरे लिए काफी एक खुशी का पल है कि मैंने ऐसा अपने देश के लिए किया है, अपने देश के काम आया हूं और बहुत अच्छा लग रहा है. मैं आपकी जो टोक्यो के प्री टोक्यो प्रिपरेशंस के बारे में जानता हूं, आपकी टीम से रोज बात होती ही रहती थी और आप अब्रॉड भी ट्रेन करे थे. आए हमेशा जो आपका लक्ष्य था वो ओलंपिक गोल्ड पे था, बट जब भी रिजल्ट्स अच्छे भी नहीं आए थे आपने कहा चिंता मत करो, मुझे पता है क्या करना है. आज लोग गोल्ड देख रहे हैं, लेकिन इस गोल्ड तक पहुंचने के लिए जर्नी बहुत लंबी रही है. जी, मुझे लगता है कि हाँ, काफी लंबा टाइम रहा है. और बीच में मतलब पिछले वाला ओलंपिक्स भी आपको पता ही है कि 10-12 दिन के, उससे मैंने जब वर्ल्ड जूनियर रिकॉर्ड किया था 10-12 दिन के गैप से मेरा क्वालिफाई रह गया था. और फिर उसके बाद अभी मौका मिला है. बीच में इंजरी भी हुई थी तो वो भी काफी एक मुश्किल टाइम था, लेकिन सब चीजों से निकल के और मेहनत करके सभी का सपोर्ट रहा, तो आज यहाँ पे है आज और ओलंपिक गोल्ड के साथ. तो
आप इंजरी की अच्छा बात जी। करते हैं, इंजरी की आप बात कर रहे थे, लेकिन उस इंजरी के टाइम पे बताइए, मन में कभी सेल्फ डाउट था? क्योंकि ओलंपिक्स उस समय पोस्टपोन नहीं हुए थे, मैंने आपसे पिछले साल पूछा भी था, तो जी। ओलंपिक्स उस समय 2020 में होने वाले थे, उस समय मुश्किल भी हो सकती हाँ थी, जी। मन में एक आशंका थी कि मैं रेडी हो पाऊंगा कि नहीं? बिल्कुल ये जरूर था कि हाँ भाई अभी, क्योंकि उन्होंने बोला था कि हाँ अभी शायद वर्ल्ड चैंपियनशिप वगैरह के लिए। हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ जी। तो थोड़ा सा लगा था कि इंजरी की वजह से दिक्कत आ सकती है, और कम बैक करने के लिए थोड़ा सा दिमाग में आता ही है कि हाँ यार सर्जरी हुई है और पता नहीं कैसा कम बैक होगा। लेकिन उसके बाद सब अच्छा रहा, सभी ने सपोर्ट किया, और रिहैब भी अच्छे से हुआ, सर्जरी भी सक्सेसफुल हुई। और थोड़ा टाइम लगा, वो थोड़ा टाइम थोड़ा मुश्किल था कि सभी कंपटीशन खेल रहे थे और मैं उस टाइम इंजरी में था और मैं इसका रिहैब कर रहा था। वो टाइम थोड़ा मुश्किल था, लेकिन उसके बाद काफी कुछ सीखने को मिला उस टाइम से, और थोड़ा सब्र रखना भी सीखा। और अभी आज जो 2020 साल भी था वो भी सब्र के साथ ही काटा, 2019 भी पूरा सब्र के साथ, और अभी आज फाइनली इतना वेट करने के बाद और इतनी मेहनत के बाद आज ये गोल्ड मिला है। नहीं, आपने कहा सब अच्छा हुआ। आपके सब बात कर रहे थे इस ओलंपिक्स के पहले, आपकी जो ग्रेट राइवल है योहान वेटर जर्मनी के, आप सरप्राइज थे जब जी। वो जल्दी ही एलिमिनेट हो गए? बिल्कुल। सच बताऊं तो मुझे एक अगर एज एन एथलीट बहुत ही अजीब लगा कि यार इतना जबरदस्त जो थ्रोअर है इस टाइम वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 चल रहा है, मुझे लग रहा है कि जलेजनी के बाद सेकंड ऐसा थ्रोअर है जो इतनी अच्छी जिसने थ्रो की है, और शायद जलेजनी से भी अच्छी इसने सीरीज की है इस साल और पिछले साल। तो एक बिल्कुल ये था कि हाँ यार ये तो एक बहुत ही जबरदस्त थ्रोअर है, और पता नहीं ये तो एक तरफा ही रहेगा। लेकिन वही मैं मानता हूँ कि उसी दिन के ऊपर डिपेंड होता है कि जिसका दिन होता है वही जीतता है। तो मुझे लगता है कि आज अपना दिन था, और पता नहीं अब बैटर के साथ क्या हुआ, मुझे उस चीज का दुख भी हो रहा, लेकिन अब पता नहीं वही खिलाड़ी है, कभी कभी उसका शरीर चलता है कभी नहीं, तो ये अप डाउन चलता रहता है स्पोर्ट्स में। नहीं, ये बहुत अच्छी बात कही कि दिन आपका था, आपने उस मोमेंट को सीज किया। आपके फर्स्ट थ्रो को मैं देख रहा था, आप आए कॉन्फिडेंट, फर्स्ट थ्रो था, बड़ा थ्रो था, और आप एकदम खुश थे। सेकंड वाले के बाद एकदम और खुश हो गए जब 87.58 हुआ। आपको कंपटीशन में कब लगा कि यार ये गोल्ड तो मेरे हाथ में आ रहा है? देखो सच बताऊं तो कंपटीशन में जब तक सभी की लास्ट थ्रो नहीं हुई थी, जब तक मैंने कोई सेलिब्रेशन बनाने की दिमाग में नहीं सोची थी, क्योंकि मैं मानता हूं कि जल्दी सेलिब्रेशन करना अच्छी बात नहीं है। तो जब तक सभी की लास्ट थ्रो नहीं होली और मेरा एक लास्ट चांस नहीं बचा, जब तक मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं माना था कि अब अपना गोल्ड पक्का हो गया। क्योंकि शायद ऐसा करने के बाद अगर कहीं ना कहीं कोई दूसरा एथलीट, क्योंकि जो बाकी एथलीट है चेक रिपब्लिक वाले वो भी काफी अच्छे एथलीट हैं, उन्होंने भी वर्ल्ड चैंपियनशिप और ओलंपिक में पहले मेडल जीत चुके हैं वो भी, तो कुछ भी हो सकता है, वो थ्रो कर भी सकते थे अच्छा। तो मुझे फोकस्ड रहना बहुत जरूरी था कि मैं लास्ट थ्रो भी मुझे लगानी पड़ सकती थी पूरे जोर से। तो बिल्कुल जब तक मुझे पक्का नहीं हुआ कि गोल्ड हो गया, जब तक मैंने नहीं माना, और गोल्ड होने के बाद ही मैंने माना कि हाँ जब अभी अपना गोल्ड हो गया। ओके, वो मोमेंट हम देख रहे थे, जिस तरह आपने वो ट्राई कलर गए स्टैंड्स में, ट्राई कलर लिया, एक बहुत बड़ा मोमेंट था, नॉट जस्ट एथलेटिक्स के लिए बट इंडियन स्पोर्ट के लिए। लेकिन पानीपत के लड़के ने दुनिया पे फतेह कर ली। पहले हरियाणा से बहुत सारे पहलवान निकलते थे, लेकिन आपको पता है कि स्पोर्ट इंस्पिरेशन ढूंढता है, जो छोटे बच्चे हैं वो इंस्पिरेशन ढूंढते हैं। अब आपको लगता है कि जिस तरह आपने आज गोल्ड जीता है, पूरी दुनिया ने देखा है, आपके हरियाणा में या पानीपत में पूरे दुनिया देश में सेलिब्रेशन हो रहा है, आपको लगता है बहुत ज्यादा लोग अब उस जेवलिन की तरफ जाएंगे, एथलेटिक्स की तरफ जाएंगे? देखो मुझे लगता है कि जो जेवलिन स्पोर्ट्स है, जो थ्रोइंग इवेंट है, वो भी अब जो रेसलिंग अगर हरियाणा में है तो रेसलिंग एक ताकत का गेम माना जाता है, और मुझे लगता है थ्रोइंग इवेंट भी ताकत के गेम है। पावरफुल बॉडी स्ट्रेंथ और स्पीड इनके लिए चाहिए। और अगर हरियाणा की नहीं बात करता मैं, मुझे लगता है कि अपने इंडिया में एक नेचुरल जो सबसे जरूरी जो जरूरत है जेवलिन के लिए, वो फास्ट आर्म है। और अपने इंडिया में काफी टैलेंट है फास्ट आर्म का। जो कोई चीज फेंकनी हो तो वो बहुत तेज, मुझे लगता है कि उनके अंदर एबिलिटी है। तो मुझे लगता है कि और अच्छे एथलीट जेवलिन के निकल सकते हैं इंडिया से। ठीक है, इसको खत्म कर रहा हूं। वन ऑफ द फर्स्ट पर्संस टू कंग्रेचुलेट यू वाज अभिनव बिंद्रा।
जिन्होंने इस देश के खिलाड़ियों को एक प्रोत्साहन दिया था उनके गोल्ड के साथ। आज आप उन्हीं के साथ खड़े हैं, आप दोनों ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। मतलब उन्होंने सबसे पहले आपको कंग्रेचुलेट किया, आपको कैसा लगता है उनके साथ खड़े होना एक साथ? जी देखो, वो तो मैं उनसे मिला था मोहाली में उनके सेंटर पे, तो वो तो एक अलग ही पर्सनैलिटी है, और उन्होंने ऐसा दिखाया लोगों की इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में कि हाँ, हम भी वर्ल्ड लेवल पे गोल्ड जीत सकते हैं। तो बिल्कुल वो सभी के लिए एक प्रेरणा है, मेरे लिए भी, क्योंकि उन्होंने ऐसा सबसे पहले किया था। तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही और भी हम गोल्ड जीते हैं। जी, और अब आपने तो रास्ता दिखाई दिया है, और आप देखते हैं कैसे होता है। अगले कुछ हफ्ते क्या होगा किसी को नहीं पता। नीरज चोपड़ा जब वापस आएंगे तो यहां भी जाना है, वहां भी जाना है। लेकिन आखिरी सवाल आपसे ये है नीरज, कि इसके बाद नीरज चोपड़ा क्या करना चाहते हैं? ये तो आपके आसपास फेडरेशन, देश जो भी आपसे चाहेगा वो अलग है। आप क्या करना चाहते हैं जब ये सब एक इमोशनल जो है और सब कुछ जीत की जो जश्न है जब कम हो जाएगी, तो आपको क्या करना है? सबसे ज्यादा तो मेरा यही मन करता है कि भाई मैं सब कुछ खत्म हो और मैं बिल्कुल चैन से आराम से थोड़ा घर पे रहूं, घर का खाना खाऊं, घर वालों के साथ रहूं, क्योंकि उसके बाद फिर थोड़े दिन ये चलेगा, फिर उसके बाद पूरा फोकस अपना ट्रेनिंग पे हो जाएगा। और मुझे लगता है कि एक एथलीट की लाइफ में वही सबसे जरूरी चीज है। और सेलिब्रेशन भी जरूरी है कि इतना अच्छा मेडल, ये मेहनत का फल मिला है, लेकिन मुझे लगता है कि एथलीट का जो सबसे जरूरी चीज है वो ट्रेनिंग है। थोड़े दिन बाद सब कुछ खत्म होने के बाद मैं वापस अपने ट्रेनिंग शुरू कर दूंगा। You're already a legend now. You're just 23. You're a legend now. There's still a long way to go, as you said. You've got the set. There's still the World Championship to win. Many congratulations once again. And thank you for joining us. Enjoy this moment. It's taken such a long time for Indian athletics to have a medalist on the podium. You are not just any medalist. You're an Olympic gold medalist. Thank you so much.